वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। चुनाव तो जी सरकार बीजेपी की होगी। गुंडागर्दी नहीं है कहीं भी। चीनी मिल जो पेमेंट नहीं कर रही थी, सबको पता पेमेंट सही हो रहे हैं। ठीक है, एक दो मिल नहीं कर रही पेमेंट, उसमें अखिलेश सरकार की गलती है। तो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की तरफ हम निकल रहे थे, तभी हमारी नजर पड़ी एक ढाबे पे जिसका नाम है राणा ढाबा। काफी फेमस बताया जाता है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, यहाँ पर चुस्की लेते हैं, खाना खाते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन चलते चलते में हमने सबसे पहले नजर डाली राणा ढाबा पर। आपको दिखा दे राणा ढाबा, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये काफी लंबे बरसों से चला आ रहा है। और ऐसे में अगर यहाँ राणा ढाबा पर जितने लोग मौजूद हैं, अगर देखा जाए चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए किस तरह की सोच यहाँ पर लोग रख रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग जगह से हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? चुनाव नजदीक है, कैसी सरकार चाहते हैं? लगा दिया, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। मायावती की सरकार थी, सब काम था, लोगों को 400 रुपए की दिहाड़ी आम मजदूरों को मिली है। और इसकी सरकार मतलब मजदूर कहीं भी नहीं भूख के मर गए। मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि बीजेपी के राज में रोजगार नहीं मिला है और जो रोजगार था वो छिन गया। वो ठप होएगा जी, बता क्या कर ले गरीब आदमी। सरकार चाहते, कैसी सरकार चाहते हैं? मायावती की सरकार आती तो आपको लगता है मायावती की सरकार अगर आ जाएगी, बन जाएगी, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? परेशानी दूर हो जाएगी जी। पहले पहले भी करी है मायावती जी ने, पहले भी करी है सरकार। जो उसने काम लोगों को दिया है, रोजगार का भी बहुत काम दिया है और उसे भी बहुत काम करा हमने बेचारी ने। और अखिलेश यादव सरकार में क्या हुआ है? अखिलेश यादव सरकार में भी बहुत काम यहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने भी काम बहुत दिया गरीब आदमियों के लिए। और इन 5 सालों में क्या हुआ है? इन बीजेपी के राज में? 5 सालों में तो लॉकडाउन ही नहीं खत्म हो गया। मजदूर ऐसा चलेगा, कहते कोई घर में उसके भाई हो, सरकार दे रही खाने क्या रही, नाज गेहूँ। क्या नाम है आपका? पप्पू है जी मेरा नाम। क्या करते हो? मजदूर। मजदूर तबके के लोग भी हमारे साथ मौजूद है और वो साफ कह रहे हैं कि मायावती के राज में जो उनको रोजगार दिया गया, उसके बाद किसी सरकार ने उनको रोजगार नहीं दिया। लोग मौजूद है, किसकी सरकार चाहते हैं? बहन जी की। क्यों चाहते हैं? अच्छा है, हम उसकी हमारी पार्टी से है। क्या नाम है आपका? मोनू। खुल के बोलो। मोनू जी। मोनू जी, अखिलेश सरकार भी राज करके जा चुकी है, मायावती जी भी राज करके जा चुकी है, योगी सरकार भी राज कर रही है। तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपके लिए कौन है? बहन जी। बहन जी मतलब मायावती जी। जी। क्यों मायावती को इतना पसंद किया जा रहा है? बहुत अच्छा लगता है, उसकी सरकार में ठीक रहते हैं, रोजगार बढ़िया मिलेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खजूरी के। खजूरी गांव के। तो वहां पर बीजेपी के राज में इन 5 सालों के अंदर कुछ भी विकास नहीं हुआ जो आपको चाहिए था? बहन जी की सरकार चाहते हैं भैया। सबसे पहले तो ये बात है कि जब बहन जी की सरकार 5 साल पहले बहुमत से आई थी, सबसे पहले अधिकारी जो थे 8 बजे से पहले ऑफिस में मिलते थे। आजकल अधिकारी मतलब प्रशासन के अंदर सुधार हो गया था, डर हो गया था। जी, डर हो गया था। आजकल अधिकारी जो होते हैं 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, उनका वेट करते करते भाई साहब अधिकारी आए नहीं आए, अभी नहीं आए, अब आएंगे, ऐसे करते करते दिन निकल जाता, नहीं आते हैं। सबसे मेन काम तो ये है। फिर दूसरी बात, जो उनकी सरकार में होता है काम सारा मिलता है, गरीब को मिलता है, अमीर को मिलता है, सबको काम मिलता है। हम लगातार क्या चल रहा है कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी आरएलडी और बीजेपी का तो सुना था क्योंकि लोग इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार यानी कि दीदी की सरकार दोबारा चाहते हैं, यानी कि मायावती दीदी की किसी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा। क्यों चाहते हैं? अच्छी सरकार है। जैसे कि क्या कारण है कि अच्छी सरकार बीजेपी की है? ये अच्छी सरकार है। क्यों अच्छी है, कुछ तो बताएं। धांधलेबाजी नहीं। धांधलेबाजी नहीं है मतलब चलिए मान लेते हैं, बाकी और 5 सालों में क्या विकास हुआ? लूटपाट नहीं है, विकास तो कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ लेकिन लूटपाट नहीं है। एक वारदात जो लूटपाट की लगातार चली आ रही थी उसमें लगाम लगा दी गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन और विकास कुछ नहीं हुआ 5 सालों में। और कुछ नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो ये खत्म ही हो जाना चाहिए।
एक तरफ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ये विधायक लोग ये जितना पैसा इन पर जाता है ना, इतना सिलेंडर डीजल पर पैसे कम करो ना। ये 5 साल तक कोई भी नहीं आता गांव में, किसी की शक्ल भी नहीं देख पाते 5 साल तक जितने विधायक। 5 साल में क्या आपको चाहिए था, कैसा विकास आपको चाहिए था जो बीजेपी के राज में आपको नहीं मिला? बस ये काम मंद है, काम मंदे हैं। हाँ। मतलब रोजगार ठप है, रोजगार में कमी आई, रोजगार में कमी आई है। अब कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो भाजपा की आई। देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से खिलाफ इसलिए है क्योंकि रोजगार देने के नाम पर बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ जो मेन ऑनर है राणा ढाबा के, उनसे आपको मिलाते हैं क्योंकि इन्हीं का ढाबा सबसे फेमस है। हर तरह के लोग ये देखते हैं डेली। कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव का? चुनाव तो जी सरकार बीजेपी की आएगी। क्यों आएगी? अब खुद ही देख लो जी आप, गुंडागर्दी नहीं है कहीं भी। रही बात रोजगार की, लॉकडाउन में रोजगार तो कहीं भी नहीं है। यहाँ कहाँ, आप विदेश में देख लो, कहीं भी देख लो, बताओ कहाँ है रोजगार। दूसरी ये बात है, हमारे सहारनपुर में पहले एक भी हाईवे नहीं था, अब एक तो ये हाईवे हो गया, एक पंचकुला रोड की देहरादून हाईवे हो गया। दूसरा रही बात मजदूरी की, अब ये देखो आप लॉकडाउन में किस जगह मजदूरी है? कहीं भी नहीं है। यहाँ ही कहाँ से होगी? तो कोरोना के चलते जो मजदूरी थी वो पूरी ठप हो चुकी है, ऐसा कहना है। तो अब 5 साल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है बीजेपी के राज्य में? विकास तो जी सबसे बड़ी चीज तो जी गुंडागर्दी खत्म। ठीक है। दूसरा हमारे सहारनपुर में हाईवे निकल रहे जो पहले किसी सरकार ने निकलवाए। उसके बाद चीनी मिल जो पेमेंट नहीं कर रही थी, सबको पता पेमेंट सही हो रहे। ठीक है, 1-2 मिल नहीं कर रही पेमेंट, उसमें अखिलेश सरकार की गलती है। इन्होंने कोटे में बजाज मिल की चीनी बंटवाई, उसके बाद उन्होंने बजाज मिल का पैसा नहीं दिया। अब जब मिल का पैसा सरकार नहीं देने की, मिल कहाँ से किसानों का पैसा दे देगी फिर? घोटाला समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। हाँ जी, मिल का घोटाला ही भी सिर्फ बजाज के पैसा रुका रहा। मिल का जो यूपी में पैसा रुक रहा, सिर्फ बजाज मिल रुक रहा और कोई मिल पैसा नहीं रुक रही। देवबंद में देख लो जी, एडवांस में पेमेंट चल रहा सिर्फ 10 दिन के बाद। और क्या चाहिए किसान को? तो यही चाहिए जी। और दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए रोड पे, वही खत्म हो रही है। और क्या है? अच्छा, आप एक ढाबे के मालिक हैं। जी जी। और तमाम लोग आपके पास आते होंगे खाना खाने के लिए भी, चाय पीने के लिए भी, चुस्की लेने के लिए भी। तो आपको क्या लगता है किस तरह की बातें वो करते हैं चुनाव को लेकर? जी सब यही क्या है, अब ये मान लो आप, हमारे पास ड्राइवर लोग ज्यादा हैं, सब ड्राइवर लोग ये क्या है कि लूटपाट खत्म हो गया। अब ये देख लो, अखिलेश की सरकार में इस रोड पे कोई ढाबा ऐसा नहीं बचा था जहाँ लूटपाट नहीं हुई थी। हर ढाबे पे हुई थी, हमारे यहाँ भी हुई थी। चोर आए थे यहाँ, डाकू मतलब लूट फूट के ले गए थे, सब हर ढाबे पे हुई जी। बल्कि इधर यहाँ पीछे तो दिल्ली की सवारियां थी गई, उनके जेवरात भी ले गई थी निकाल के। और इस 5 साल में एक लूटपाट का केस नहीं है, एक भी। आप एक व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार से कितना खुश है? जी हमें तो सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि सबसे बड़ी चीज तो यहाँ लूटपाट नहीं रही ना। अब हर आदमी सही है। तो देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, अलग अलग अपनी राय रखी गई है। कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, तो बीजेपी को पसंद इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि 2017 के बाद जब से योगी जी का शासन प्रदेश के अंदर आया है, लूटपाट की जो वारदात लगातार सामने आ रही थी, उन पर लगाम लगी है। कोई बहन जी की सरकार चाहते हैं, कोई अखिलेश यादव की सरकार चाहता है, कोई बीजेपी की सरकार चाहता है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा या जनता किसको पसंद करेगी। 10 मार्च का इंतजार करिए। वीके न्यूज, सौरभ शर्मा, कैमरामैन बल्लू। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।